Hello guys, my name is Indu Benchwal. I am an English trainer and welcome back to my Indu's Magical English Spoken Classes. Guys, आज का जो मेरा टॉपिक है that is will have, right? इसमें भी हम बिना verb के sentences को बनाएंगे. Has, have, had, will have, ये सब हम tenses में भी पढ़ चुके हैं. But उसमें और इसमें सबसे बड़ा फर्क है कि टेंसेस में हम बिना वर्ब के सेंटेंसेस नहीं बना सकते थे. इट मीन्स वहां पर वर्ब को मेंशन करना बहुत जरूरी था और यहाँ पर हम बिना वर्ब के सेंटेंसेस बनाएंगे. ये सबसे बड़ा डिफरेंस है. इससे पहले हमने इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, हैज, हैव और हैड का कंसेप्ट डन कर चुके हैं. सेम इसी प्रोसेस से कि बिना वर्ब के हम सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, बिना एक्शन, बिना काम के, बिना क्रिया के. आज वही कंसेप्ट फिर हम उठा रहे हैं विल हैव का, जो फ्यूचर के लिए होगा, राइट. सो विल हैव में भी हम वही कंसेप्ट यूज करेंगे जो हमने हैज, हैव और हैड में किया था, बिकॉज एक ही जैसी फैमिली है सारी, हैज, हैव, हैड, विल हैव. तो वही कंसेप्ट होगा गाइस कि पास वर्ड सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन है यहाँ पर भी विल हैव की, कि पास वर्ड होना चाहिए या पास वर्ड होने का इशारा हमें मिलता है. मीन्स पास आपके यहाँ पर होना चाहिए, ये वर्ड मेंशन करना है, राइट. कि यहाँ पर पास वर्ड मेंशन होते ही आपको ये समझना है कि ये बिना वर्ब के सेंटेंसेस बनेंगे. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 2 बंगले हैं. इट मीन्स गाइज मेरे पास 2 बंगले हैं. I have 2 bungalows, right? First of all, अगर मैं कहूँ मेरे पास 2 बंगले थे, I had 2 bungalows, और मेरे पास 2 बंगले होंगे, so I will have 2 bungalows. यहाँ से कंसेप्ट क्लियर करना है कि यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है इसको हम प्रेफर करेंगे. गाइस, will have की प्रेफरेंस आप यहाँ पर रखेंगे. विल के साथ हैज नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने पहले भी डिलीवर किया है कि हमेशा विल के साथ आप प्योरेस्ट फॉर्म को लगाएंगे और हैव एक प्योरेस्ट फॉर्म होती है. हैज एक मिक्सचर है, इसलिए हम विल के साथ कभी मिक्सचर फॉर्म को यूज नहीं करेंगे, सिर्फ प्योरेस्ट फॉर्म को यूज करेंगे जो आपकी हैव है. सो मेरे पास 2 बंगले होंगे, आई विल हैव 2 बंगलोज. सिंपल सा सेंटेंस है. अब चलते हैं गाइस नेगेटिव की तरफ. मेरे पास 2 बंगले नहीं होंगे. इट मीन्स नहीं वर्ड है, नेगेटिव आ जाएगा, सो दैट मीन्स योर नेगेटिव सेंटेंस. सो मेरे पास 2 बंगले नहीं है. एक बात ध्यान से समझिएगा गाइस, हेल्पिंग वर्ब विल हैव है, पर आप बताइए गाइस, मैंने पहले भी बताया है कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा एक होती है, जैसे फादर एक होते हैं, राइट. इसको और अच्छे से समझेंगे कि जब डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठते हैं तो चेयर पे सिर्फ एक ही पर्सन बैठ सकता है. एक ही चेयर पे 10-12 तो नहीं बिठा सकते. इट मीन्स 2 भी नहीं बिठा सकते हम. इसका मतलब एक चेयर पे एक ही पर्सन बैठेगा, इट मीन्स पापा ही बैठेंगे, और एक चेयर पे एक ही पर्सन यानी एक ही हेल्पिंग वर्ब बैठ सकती है. तो गाइज या तो आपको विल को हेल्पिंग वर्ब मानना होगा या हैव को. अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? जो समय दिखाने का काम करती है, जो सेंटेंस में समय दिखाने के लिए आपकी मदद करती है, उसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं. जो समय दिखाने के लिए जो वर्ब हेल्प करती है उसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं. तो यहाँ पर जो हेल्प कर रही है आपकी समय दिखाने के लिए, वो विल कर रही है गाइस कि हैव कर रही है? ऑब्वियसली विल कर रहा है, बिकॉज विल ही बता रहा है जो सेंटेंस है वो फ्यूचर में होगा, हैव नहीं बता रहा है. इसीलिए यहाँ पर हम विल को ही एक्चुअल में हेल्पिंग वर्ब कंसीडर करेंगे. क्लियर गाइस? सो यहाँ पर सेंटेंस है मेरे पास 2 बंगले नहीं होंगे. तो यहाँ पर हम विल नॉट हैव भी कर सकते हैं, और विल नॉट को शॉर्ट फॉर्म में कर दिया तो वॉन्ट आ गया. कई स्टूडेंट कहते हैं विल हैव नॉट हो सकता है. बिल्कुल नहीं हो सकता, बिकॉज नॉट की प्लेसमेंट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद होती है. कहाँ होती है गाइस? हेल्पिंग वर्ब के बाद. तो विल प्लस नॉट, यही सीक्वेंस रहता है जिसे आप
want बनाते हैं, राइट गाइस। सो विल प्लस नॉट को want आप प्रेफर करते हैं, दैट्स वाई यहाँ पर want आएगा, बिकॉज हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हमेशा नॉट आता है, जो कि आपकी एक विल है। सो आई वॉन्ट हैव 2 बंगलोज, मेरे पास 2 बंगले नहीं होंगे। आई वॉन्ट हैव 2 बंगलोज। अब चलते हैं इंटेरोगेटिव की तरफ, सेम प्रोसेस। क्या वर्ड सेंटेंस के शुरू में आ जाए वो इंटेरोगेटिव है। अब क्या वर्ड सेंटेंस के शुरू में आते ही मेरे पास 2 बंगले होंगे, क्या मेरे पास 2 बंगले होंगे, क्या मेरे पास 2 बंगले होंगे। सेम सीक्वेंस है। जब भी हम इंटेरोगेटिव की बात करेंगे तो डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए कौन बैठेंगे, आपके पापा जी, हेड ऑफ द फैमिली। और मैं पहले भी बता चुकी हूँ गाइस, इंग्लिश में जितनी भी हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो सब आपके पापा जी हैं, और पापा जी हमेशा फ्रंट पर बैठेंगे। तो पापा जी यहाँ पर विल होंगे, हैव नहीं हो सकते, बिकॉज अभी मैंने समझाया कि चेयर पर, सीट पर एक ही पर्सन बैठ सकता है, एक ही हेल्पिंग वर्ब बैठ सकता है, या तो विल होगा या हैव होगा। तो एक्चुअल में किसको मानेंगे, विल को मानेंगे, बिकॉज विल ही आपका समय दिखा रहा है, हेल्पिंग वर्ब विल है, इसीलिए पापा हम विल को कंसीडर करेंगे। इट मीन्स फादर हमारे विल होंगे गाइस। सो यहाँ पर आपने फादर विल कंसीडर किया, विल कंसीडर करते ही पापा आगे आते ही सारा सेंटेंस पहले सेंटेंस की तरह जाएगा। आई विल को स्किप करेंगे, बिकॉज एक बार विल आ चुका है, एक बार बर्गर खा चुका है, दोबारा नहीं लिख सकते। तो इट मीन्स जब एक बार कोई चीज आ जाए उसे दोबारा नहीं लिखा जा सकता, तो विल आ चुका है, स्किप करेंगे। आई हैव 2 बंगलोज, आई हैव 2 बंगलोज, राइट। क्वेश्चन मार्क, ये बहुत जरूरी है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है गाइज आपने। देन इंटेरोगेटिव नेगेटिव मीन्स क्या वर्ड सेंटेंस के शुरू में होगा प्लस नेगेटिव नहीं वर्ड भी होगा। सो हमारे पास क्या सेंटेंस बनेगा, क्या मेरे पास 2 बंगले नहीं होंगे। सो फिर वही कंसेप्ट, क्या मेरे पास 2 बंगले नहीं होंगे, तो यहाँ पर विल आगे आ जाएंगे, यानी पापा पहले आ जाएंगे, राइट। बिकॉज क्या है बट नहीं भी है, तो हम शॉर्ट फॉर्म को ले रहे हैं वॉन्ट। इट मीन्स नहीं वर्ड के साथ अगर विल को प्रेफर करेंगे, विल प्लस नॉट इज इक्वल टू वॉन्ट, तो इट मीन्स वॉन्ट आगे आ जाएगा। विल नॉट आई हैव 2 बंगलोज कभी नहीं हो सकता, विल नॉट आई हैव नहीं हो सकता। अगर हमें नॉट लिखना है अलग अलग तो हमें विल आई नॉट हैव 2 बंगलोज लिखना पड़ेगा, बट यहाँ पर हम शॉर्ट ट्रिक्स ले रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म्स ले रहे हैं, तो वांट के साथ कन्वर्ट करेंगे। अब कई स्टूडेंट कहेंगे मैम लॉन्ग वाला भी बता दीजिए, तो गाइस जो मेरा शुरू से टेंसेस का टॉपिक है वो सब मैंने नॉट की प्लेसमेंट पे ही बता रखा है। एक बार वहां से चीजें क्लियर हो जाए तो यहाँ दिक्कत नहीं आती है, इसलिए जिसको दिक्कत आ रही है वो मेरे टेंसेस के वीडियोस को जरूर देखिए, वहाँ बहुत क्लैरिटी के साथ मैंने नॉट की प्लेसमेंट भी बता रखी है। बट अब हम शॉर्ट फॉर्म पर भी चलेंगे कि हमें शॉर्ट फॉर्म कैसे यूज करनी है और ऐसे सेंटेंसेस में हमें शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल कैसे करना है। तो क्या मेरे पास 2 बंगले नहीं होंगे, तो विल प्लस नॉट वॉन्ट हो गया, विल सबसे पहले आगे आ जाएंगे, प्लस नॉट है तो वॉन्ट बन गया, पापा आगे आते ही सारा सेंटेंस नेगेटिव की तरह जाएगा। आई वॉन्ट आ चुका है, स्किप करेंगे। आई हैव 2 बंगलोज, आई हैव 2 बंगलोज, क्वेश्चन मार्क, यू हैव टू यूज लाइक दैट। So what will be your sentence? Won't I have 2 bungalows? Right? Next is WH family. It means कोई भी क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आ जाए तो WH family, अगर क्या वर्ड सेंटेंस के शुरू में आ रहा है तो इंटेरोगेटिव। क्वेश्चन वर्ड मीन्स बीच में कोई भी क्वेश्चन वर्ड मीन्स जो भी वर्ड WH या H से शुरू हो, दैट इज योर WH family. Why, where, what, राइट, ये सब आपके हाउ WH फैमिली वर्ड्स होते हैं।
ये डेफिनेटली हम बाद में एक बहुत अच्छे से ये चैप्टर होता है तो इसको हम डन करेंगे पूरे टॉपिक को, पर अभी थोड़ा सा आपको समझना है सेंटेंस कैसे फॉर्मेट करेंगे। सो क्यों के लिए आप वाई लिखेंगे, WH से शुरू हो रहा है तो ये WH फैमिली है। WH फैमिली से मैंने पहले भी कनेक्ट किया है कि जितनी भी WH फैमिली वो आपके दादाजी हैं, और दादाजी हमेशा फ्रंट पर बैठेंगे अब डाइनिंग टेबल की सीट पर। अब आपके दादाजी भी आपके घर में आ गए तो दादाजी बैठेंगे पहले डाइनिंग टेबल की सीट पर कि पापा जी बैठेंगे? ऑब्वियसली दादाजी, फिर पापा जी। तो मेरे पास 2 बंगले क्यों होंगे? तो सबसे पहले ग्रैंडफादर को आप बिठाएंगे, ग्रैंडफादर के बाद पापा जी को भी जरूर बिठाएंगे, अदरवाइज पापा बुरा मान जाएंगे कि दादाजी के आते ही मुझे भूल गए। सो दादाजी के बाद ठीक पापा का नंबर भी दीजिए। तो पापा विल है यहाँ पर, जो फादर आपके विल हैं। इतना लिखते ही सारा सेंटेंस पहले सेंटेंस की तरह जाएगा। आई विल आ चुका है, स्किप करेंगे। आई हैव 2 बंगलोज, आई हैव 2 बंगलोज। अब चलते हैं गाइस WH फैमिली नेगेटिव की तरफ। मेरे पास 2 बंगले क्यों होंगे, मेरे पास 2 बंगले क्यों नहीं होंगे? WH फैमिली नेगेटिव है तो मेरे पास 2 बंगले क्यों नहीं होंगे मीन्स WH फैमिली में नेगेटिव नहीं भी जुड़ गया। अब हम इसमें शॉर्ट फॉर्म लेंगे गाइस। इट मीन्स सबसे पहले WH फैमिली मीन्स दादाजी को प्रेफर करेंगे, देन पापा जी। विल गाइस इसके अंदर विल प्लस नॉट शामिल है, तो दादाजी के बाद पापा जी आ गए। नॉट तो एडिशन में लग गया यहाँ पे, हमने छोटा बनाने के लिए, इसको शॉर्ट करने के लिए विल प्लस नॉट को वांट कर दिया है। तो दादाजी के बाद पापा जी, और फिर सारा सेंटेंस नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरह जाएगा। आई वांट आ चुका है गाइस, स्किप करेंगे। I have 2 bungalows. I have 2 bungalows. Question mark. मीन्स गाइज हमें एक पैटर्न समझना है कि चीजें कैसे डन करनी है। इसके लिए कोई रूल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक कंसेप्ट क्लियर करते हैं तो सारी चीजें कनेक्ट होती हुई नजर आती हैं, राइट? सो आज के लिए इतना ही। अब मैं मोडाल्स का टॉपिक उठाऊंगी, उससे पहले मैं मस्ट में माइंड का जो चैप्टर है छोटा सा उसको भी क्लियर करूंगी, जिसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट को कि फ्यूचर कैसे कनेक्ट हो सकता है मैम। तो उसको मैंने एक स्टोरी से कनेक्ट किया है, राइट? तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं आपके लिए सो दैट आपके लिए बहुत अच्छी बेहतरीन वीडियो बनाती रहूं और इसी तरह बनी रहूं मैं आपके साथ आगे भी, और आपका सपना पूरा हो सके इंग्लिश सीखने का। गाइज बोलने के लिए मैं फिर बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी प्रैक्टिस। आप किस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, क्या सेशन लेते हैं आप प्रैक्टिस के लिए, और मेरे स्टूडेंट जो मेरे सीरीज लेते हैं प्रैक्टिस के लिए जो मैं करवाती हूँ, उसके बाद तो इंग्लिश आपके ब्लड में चली जाती है, राइट? सो दिस इज द थिंग। अब गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच। कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।